मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को एएसडी लिस्ट देंगे जिसमें एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड मतदाताओं का विवरणी रहेगा। लेकिन जो लिस्ट दी गई है एएसडी, उसमें ना पूरा पता है, ना बूथ संख्या है, ना बूथ का नाम है और ना नाम हटाने का कारण है। सवाल है, जब पारदर्शिता का ढोल पीट रहे हैं तो कारण क्यों छुपा रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? दूसरी बात, बिना आदेश दस्तावेज मांगना। 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम है उनके बेटे बेटी पोते से रिश्ते का सबूत मांगा जा रहा है, जिनका 2003 में मतदाता सूची में नाम है, और वो भी बिना किसी लिखित आदेश पे जो है मांगा जा रहा है। तीसरी बात, नाम हटाने का कारण ऑनलाइन क्यों नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने नाम हटाया है तो इसमें ऑनलाइन इसकी सूची क्यों नहीं दी गई? अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा है तो उसका कारण ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं है? ये सवाल है। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं कि उनका नाम क्यों काटा गया? ये सुविधा जानबूझ करके नहीं देना पारदर्शिता के खिलाफ है और शक पैदा करता है कि कहीं ये संगठित तरीके से वोटर डिलीट करने का नया खेल तो चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के नहीं कर रहा। चौथी बात, बीएलओ बीएलए मीटिंग का मजाक। चुनाव आयोग अगस्त को पत्र जारी कर कहता है कि 7-8 अगस्त को बीएलओ बीएलए मीटिंग होनी है। जरा सोचिए, एक दिन में तैयारी कैसे होगी? चंद घंटों में राजनीतिक दलों के बीएलए उपलब्ध कैसे होंगे? वो भी रक्षाबंधन से ठीक पहले, रक्षाबंधन वाले दिन। कहां से? कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पेट तो होता नहीं है। और वो छोड़े, बिहार तो आधा बाढ़ से डूबा हुआ है। कहां से ये मीटिंग होगा? अब उनके पास साधन नहीं होते हैं कि जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे तुरंत हाजिर हो जाएंगे, वो जाएंगे। अधिकारियों को सूचना कैसे मिलेगी? ये दिखाता है कि एसआईआर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने के लिए ही जो है बना है, जैसे विजय कुमार सिन्हा जी का है। और ये कई साल से है, ऐसा नहीं है। एफिडेविट भी देख लीजिए कि कई साल से 2 जगह जो है हमारे उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी उम्र घोटाला किए, तो ये कैसे पीछे रह जाएंगे? ये उम्र घोटाला कर दिया। गजब है दोनों डिप्टी सीएम भाई भाजपा के। लेकिन किसी की मजाल है कि कोई कार्रवाई इन लोगों पर कर दे? नोटिस तो विपक्ष के नेताओं पर आएगा जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो सच का साथ दे रहा है, जनता की बात कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा का फर्जीवाड़ा खेल जो है उजागर किया जा रहा है। अब 5वीं बात सुनिए, दस्तावेज व्यवस्था में भ्रम। बीएलओ ऐप और ईआरओ नेट में अन्य दस्तावेज का विकल्प है, लेकिन 24 जून 2025 के आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब आदेश एक तरफ और फील्ड में काम दूसरी तरफ हो रहा है। आदेश कुछ और काम जो है कुछ और कर रहा है। करनी और कथनी में चुनाव आयोग में यानी भारी जो है अंतर है। पूरी प्रक्रिया बिना दिशा निर्देश मनमाने तरीके से चुनाव आयोग जो है दे रहा है, केवल खाना पूर्ति करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फंसे हुए हैं, दबाव है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में झूठा कार्रवाई करके केस जीतने के लिए ये लोग जो है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। छठी और सबसे गंभीर बात, 2003 का तर्क। निर्वाचन आयोग कह रहा है 2003 के एसआईआर में जिसका नाम है उसे कोई दस्तावेज
देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है 2003 से 2025 के बीच जितने भी नए मतदाता जुड़े, क्या वे सब फर्जी हैं? अगर वे फर्जी हैं तो उन वोटरों से चुनी गई सरकार भी फर्जी है। आयोग को इस पर खुलकर जवाब जो है देने की जरूरत है। और हमने पिछले बार भी चुनाव आयोग से जो मांगे की थी, वो भी मांगे जो है हम रखना चाहते हैं। हटाए गए जितने भी 65 लाख मतदाताओं का जो लिस्ट है, बूथ संख्या और नाम हटाने के कारण सहित जनता के सामने रखना चाहिए, ऑनलाइन भी देना चाहिए। 65 लाख नामों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इनमें से कितने असल में जीवित हैं और पात्र मतदाता है, शिफ्टेड है, नॉट फाउंडेड है, और मल्टीपल एनरोलमेंट के पीछे का सच क्या है किसी को नहीं पता है। तो ये हमारी मांग है कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। 22 लाख नाम मृत जो हैं पाए गए हैं, बता दिया गया है। क्या हर केस में मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया है या ये केवल मौखिक बात पर नाम जो है काट दिया गया है? ये हम लोग चाहेंगे कि भाई जो दस्तावेज है बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी दिखाए, लोगों का पता बताए कि मृत पाए गए के परिवारजनों ने हमको जो है डेथ सर्टिफिकेट दिया है।